हेलो फ्रेंड्स, पार्ट 2 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हमने सीखा था कि कैसे हमने खाली रैपर से एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रेसिंग पेपर तैयार कर लिया था और ट्रेस हमने तैयार की थी ताजमहल की। ओके, पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि कैसे हम इससे ट्रेस करेंगे, ठीक है, और जो इंक यूज़ होगी वो हम किस तरीके से तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, जिस कपड़े पर हमें ट्रेस करनी है वो कपड़ा हमने अच्छे से आयरन करके इस तरीके से बिछा लिया है। किसी भी फैब्रिक पर आप कर सकते हैं। अब मैंने ले लिया है एक स्केल और नीचे की तरफ से मेज़र करते हुए 4.5 इंच पर इस तरीके से मार्किंग कर ली है। सेम मार्किंग मैंने दूसरी साइड भी कर ली है। ये मार्किंग मैंने क्यों की है, ये एक सस्पेंस है जो कि बाद में आपको पता चल जाएगा। अब जो हमने ट्रेस तैयार की है वो ट्रेस लेंगे और जहाँ हमने मार्किंग की है यहाँ से रखते हुए हम स्टार्ट करेंगे, यानी नीचे वाला पार्ट हम छोड़ देंगे, ठीक है। ट्रेसिंग पेपर को बढ़िया से मैंने कपड़े पर सेट कर लिया है और ऑल पिन की हेल्प से इसको सिक्योर भी कर दिया है, देख सकते हैं आप। अब देखिए, ट्रेस करने के लिए इंक जो मैंने बनाकर रेडी कर ली है, ये मैंने कैसे रेडी की है। जो हमारे घरों में नॉर्मल घरों में तवा होता है जिसे हम चूल्हे पर यूज़ करते हैं, वो काला होता है बैक साइड से। उस कालिख में जो मशीन का तेल है वो मिलाकर एक बढ़िया सा इंक हमारा तैयार हो गया है जिससे हम ये ट्रेस करेंगे। अगर आपके घरों में चूल्हे वाला तवा नहीं है तो आप एक सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा तिरछा करके कोई भी बर्तन रख सकते हैं जिससे वो बर्तन काला हो जाएगा और उसमें कालिख जम जाएगी। उस कालिख में आप मशीन का तेल डालकर सेम इसी तरीके की इंक तैयार कर सकते हैं। इंक मेरी तैयार हो गई है फ्रेंड्स, और इंक को मैंने रुई के फवे में अच्छे से भर लिया है। अब देखिए किस तरीके से जो ये फवा है मैं इन छेद के ऊपर से चला रही हूँ। जहाँ जहाँ हमारे छेद हुए हैं वहाँ छेद के ऊपर इस तरीके से अच्छे से हमें प्रेस करते हुए इस फवे को रगड़ना है, यानी चलाना है, ताकि छेद के अंदर से ये कालिख कपड़े पर चली जाए, ठीक है। बहुत अच्छे से हमें हर एक छेद पर से ये कालिख जानी चाहिए, यानी जहाँ भी हमारे छेद हुए हैं हर छेद के ऊपर हमें फवा चलाना है अच्छे से, ठीक है। पूरी ट्रेस के ऊपर इसी तरीके से मैं इसको रगड़ दूंगी ताकि हमारे सभी छेद के अंदर कालिख चली जाए और वो कपड़े पर चिपक जाए। अब फ्रेंड्स, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कपड़ा काला हो जाएगा, अगर ये कालिख बाद में ना उतरी तो ख़राब हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक हैंडमेड इंक है, इसे घर पर आसानी से बनाया है और आसानी से ही ये कपड़े से उतर जाती है क्योंकि हमने इसमें कुछ भी केमिकल वगैरह नहीं डाला है। नॉर्मली हमारी कालिख और मशीन का तेल है जो दोनों ही कपड़े से उतर जाते हैं, तो ये भी उतर जाता है, ठीक है। मैंने इसे पहले खुद से ट्राई किया है, उतार कर देखा है, उतर गया था, तब मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, ठीक है। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरा कि जो पेपर पर कालिख लगी है ये भी वॉश करने से बिल्कुल आसानी से उतर जाती है, यानी ट्रेसिंग पेपर भी हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। इसी ट्रेस को कई जगह पर, यानी एक ही कपड़े पर हमें कई कॉर्नर में बनाना है, कितनी भी जगह पर बनाना है, या कई साल बाद कई महीने बाद हम फिर से कुछ करना चाहें तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। इसको धोकर रख दीजिए, जब भी चाहिए आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, कैसे बातों ही बातों में मैंने पूरी ट्रेस के ऊपर कालिख लगा दी है। अब मैं इस पेपर को हटाकर दिखाती हूँ कि किस तरीके की ट्रेस हमारी बनकर तैयार हुई है। ओके, तो फटाफट से हम पहले आलपिन निकाल देते हैं। आलपिन मैंने निकाल दी है और अब बिल्कुल ध्यान से हमें पेपर को उठाना है। ये देखिए, पेपर उठ गया है और आप देख सकते हैं कि प्रिंट हमारा नीचे की तरफ छप चुका है। सीधा करके आपको दिखाते हैं, ये देखिए, लग रहा है ना एकदम कि ताजमहल की है। क्लोज से देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर सा प्रिंट हमारा ताजमहल का कपड़े के ऊपर उतर कर आया है। बहुत ही सुंदर सा प्रिंट है, बहुत ही प्यारा सा ताजमहल हमारा बना है। अब सिर्फ हमने इसे छापा नहीं है बल्कि एम्ब्रॉयडरी भी की है इसके ऊपर, यानी इसको बहुत अच्छा सा लुक दिया है। बहुत ही प्यारा सा ताजमहल हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल हम एक एक खिड़की को बहुत सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया है, मीनारों में बहुत सुंदर सुंदर कलर किए हैं, इनको मोतियों से, स्टोन्स से बहुत अच्छे से हमने ताजमहल को सजाया है। बहुत ही अच्छा सा पीस हमारा बनकर तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, उसके लिए हमने ये फ्रेम यूज़ किया है जो हर कोई करता है। एम्ब्रॉयडरी करने के लिए फ्रेम तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो हमने इस फ्रेम के अंदर ताजमहल को सेट किया है। पूरा ताजमहल एक बार एक फ्रेम में नहीं आया है क्योंकि काफ़ी बड़ी पेंटिंग है और फ्रेम जो है इसको पूरे को कवर नहीं कर पा रहा है। तो जितना पीस हमारा फ्रेम में फ़िलहाल आता है उतना हमने ले लिया है और बाकी का जो ये बच गया है इसे हम फ्रेम चेंज करेंगे बाद में, इस फ्रेम के अंदर जितना पीस है उसका काम होने के बाद। ओके फ्रेंड्स, ताजमहल को हमने किस कलर में बनाया है, किस कलर की आउटलाइन की है,
क्या डिटेलिंग ऐड की है, सब कुछ आपको एक एक चीज़ हम डिटेल में बताते जाएंगे। लेकिन इस पार्ट में ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि एम्ब्रॉयडरी का काम हम नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाएंगे। ओके, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके का ताजमहल हमने बनाया है, कितना सुंदर सा ताजमहल रेडी किया है, ये सब कुछ आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि इसकी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंच पाएगी जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। बाय फ्रेंड्स।